याद करना ही है तो अपने पिताजी और माता जी के कार्यकाल को याद करें। उस समय उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, ये देखने वाली बात है। क्या बोलते हैं उनके आप लोग का सीट का जो फार्मूला है एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, खूब बढ़िया, हम लोग एकदम खूब बढ़िया। और 225 सीट पे जीत के आ रहे हैं, यो बता देते हैं। और कुछ पूछिएगा, कोई महत्व नहीं है यहाँ। राहुल जी आ रहे हैं, इतना सवाल कीजिएगा तो जो नहीं हो जानता वो चिन्हने लगेगा। बिहार में कोई राहुल गांधी को नहीं पता। पहचानता तो है, लेकिन उनको उतना महत्व कौन दे रहा है यहाँ? पूरे हिंदुस्तान में कहाँ मिला है, और भी अब बिहार में बिहार में संभव नहीं। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे लिखा, रिटायर्ड भ्रष्टाचारी अधिकारी एवं टायर्ड मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में देश के नेता राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद के कार्यक्रम को अनुमति अगर नहीं दिए तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए, पहले किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति ली जाती है, और अनुमति के बिना अगर कहीं आप जाते हैं तो निश्चित है कि आपके FIR हो, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हैं। और ऐसे लोगों को तो ये समझना चाहिए कि उनकी अनुमति कहाँ की थी और वो जा कहाँ रहे थे। जब उनको इतनी ही समझ नहीं है तो फिर किस बात के इतने बड़े नेता। तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे कि जब भी वो कहीं जाते तो सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने अपने ही गृह जिला को किए हैं, क्योंकि वोट बैंक उनको वहाँ से उठाना है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वहाँ जाते हैं। नीतीश कुमार अपने गृह जिला जाते हैं हमेशा, उनको लेकर वो कह रहे हैं कि अपने ही गृह जिला को चमकाने में लगे हुए हैं, अदर जिला तो उनको दिखता ही नहीं है कभी। देखिए, ये देखने का नज़रिया है पूरा बिहार में। आप पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, 4.5 से 5 घंटे में आप कहीं से भी पटना हेडक्वार्टर पहुँच सकते हैं। ये सबसे पहले विकास का मानना है कि इसको आप मान लीजिए कि सड़कों की स्थिति हमारी इतनी अच्छी हो गई है और हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना बढ़िया हो चुका है कि उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद करना ही है तो अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल को याद करें, उस समय उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, ये भी देखने वाली बात है। और ये तो कोई भी, हम हों आप हों, कोई भी अगर कभी राजनीति में या किसी भी जगह अगर शक्ति में आते हो तो स्वाभाविक अपने गांव घर इलाके को डेवलप करते ही है। आप लोगों ने कितना डेवलप किया ये देखना होगा। गोपालगंज जिले से आते हैं, गोपालगंज कितना डेवलप हुआ, छपरा से चुनाव लड़ते थे, छपरा कितना डेवलप हुआ है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। और वहाँ भी जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी हमारे नेता नीतीश जी की ही देन है। सीएम राहुल गांधी ने कहा है कि हमने जातीय जनगणना को लेकर के दबाव बनाया और मोदी जी डर कर जातीय जनगणना कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग करते हैं और निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना होगा, क्या कहेंगे आप? मोदी जी के डर से तो पाकिस्तान का क्या हालत है ये आपने देखा, और मोदी जी के डर से आपने देखा होगा कि जब रसिया पे हमला हो रहा था, रसिया और यूक्रेन में जब वार हो रहा था, तो हिंदुस्तानी झंडे का क्या वजूद है कि कई पाकिस्तानी भी उसको लिपट कर उससे उन्होंने अपनी जान को बचाया। इसलिए मोदी जी की बात वो छोड़ दें, क्या थर कर रहे हैं, बोलने की बात है, बचकानी बात है, कुछ भी। निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो सरकार का विषय है, सरकार इस पर अपना फैसला लेगी। हरनौत की जनता निशांत कुमार की मांग कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए तैयार है निशांत कुमार, आएंगे? बिल्कुल, काबिलियत अगर उनमें है और जनता की मांग है तो जनता ही तैयार करती है लीडरशिप आप अपने आप से चाह के भी थोड़ी लीडर हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हैं, आपने जंगल राज हो गए, लेकिन आज इसको किस रूप में देंगे? तो देखिए, हत्या को आप अचानक नहीं रोक सकते। किस वजह से ये हत्या हुआ, प्रेम प्रसंग था या क्या था, इसको आप नहीं कर सकते। हाँ, क्राइम अगर कहीं हो रहा है, कोई क्रिमिनल का नाम अगर आपको लगता हो, पर्टिकुलर नाम की कोई क्रिमिनल यहाँ पे जिसका नाम चल रहा हो, फलाना दादा हो या कोई गुंडा हो, उस तरह से उसका नाम अगर आप बताएं, किसी इलाके में अगर उस तरह का नाम चल रहा हो, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे जंगल राज है। लेकिन वैसा एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे। सर, महागठबंधन कह रहा है कि हम लोग का जो फार्मूला है सीट शेयरिंग का वो सब कुछ सही है, एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। लगातार मांझी जी 40 सीट की बात करते हैं, चिराग पासवान ज़्यादा सीटों की बात करते हैं, तो आप लोग का फार्मूला ठीक ठाक है चुनाव को लेकर? हर बात का जवाब हम लोग देते रहे, वो क्या बोलते हैं, आप अपना सवाल है, अगर आपके पास कुछ पत्रकार महोदय आप अपना सवाल पूछिए, क्या बोलते हैं उनके का सीट का जो फार्मूला है एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, खूब बढ़िया, हम लोग एकदम खूब बढ़िया। और 225 सीट पे जीत के आ रहे हैं, यो बता देते हैं। और कुछ पूछिएगा, जाइए बोलिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं 225 सीट पे जीते हैं, जाइए उनसे कहिए। वो वही वाला 20 पिंक बक्सों को हरी झंडी दिखाई गई है सीएम नीतीश। यहाँ कार्यक्रम होना था, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्टल पढ़ने का जगह है छात्र के, और वहाँ वो राजनीति करने के लिए बिना परमिशन का उनको अगर अपनी बात कहनी थी, उसके लिए टाउन हॉल को दिया गया था। टाउन हॉल में हम लोग
एक नहीं बल्कि दर्जनों बार हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम कर चुके हैं। दरभंगा जिला के अंतर्गत टाउन हॉल में सारे राजनीतिक कार्यक्रम, तो वहाँ वो नहीं जा करके और नाटक करते हैं, पैदल जा करके जो है हॉस्टल में हंगामा करते हैं, लोगों को बरगलाने का, छात्र को जो है बरगलाने का काम करते हैं। तो ये उनके लिए ड्रामा था। और विपक्ष के नेता होने के नाते यहाँ जब आते हैं बिहार में या पटना या दरभंगा किसी जिला में, तो हजारों लोग का रहना चाहिए। हम लोग तो नहीं देखे हैं कि सैकड़ों लोग उनके कार्यक्रम में थे। तो कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ फेल है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए ड्रामा करते हैं, और उनके आने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस तो पहले ही से डूबी हुई है और वो गर्त में चल रहा है। राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया सर, क्या कहेंगे? एक लाइन में एक जवाब दिया कि हमें रोकने की कोशिश की गई, बट मेरा काम हो गया। इसको किस रूप में लेते हैं? अब उनको यही लगता है कि आकर के हम अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही उनका ड्यूटी रह गया है, यही उनका काम है, तो वो इतना ही समझ करके रह गए। राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया है दरभंगा में, कैसे देखते हैं राहुल इस मामले को? कानून को कोई भी आदमी तोड़ेंगे, चाहे वो कितना बड़ा आदमी किसी भी पद पर रहने वाले, तो उन पर तो मामला दर्ज होगा ही। और देख लीजिए जब इन पर मामला दर्ज होता है तो ये इतने प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उसको मेडल से तुलना करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। क्या लगता है लालू यादव से नहीं मिले, ना ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? महागठबंधन में अगर कुछ ठीक रहेगा भी तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए इतना मजबूत है कि अगर वो एकजुट हो भी जाए तो नज़र नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से बयान दिया है कर्नल सोफिया को लेकर के, क्या उन पर कार्रवाई की आप लोग ये मांग कर रहे हैं? ये निर्णय हमारे भारत सरकार के लोग लेंगे, और जो भी उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका निंदा पूरे देश में लोग करती है। कर्नल सोफिया ने जो काम किया है या देश की सेना ने जो काम किया है उसकी सराहना सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग करते हैं।